जी अम्मी। हाँ वो बस बाबू का छुट्टी का मंजूरी आ जाए ने, फिर जाएंगे घूमने फिरने कहीं पहाड़ पे। अरे क्या बताएं, वो दोनों भाई इतना हल्ला मचा रहे हैं ने, बाबू बहुत गुस्से में है। हाँ उनका हरकत ही है। अब देखे ने, बीबी का सोचना चाहिए था। इस तरह कौन आके उसके साथ बैठेगा? कोई नहीं टिकेगा बाबू का। अरे टीवी का बात कौन कर रहा है अम्मी? हम तो बीबी का बात कर रहे हैं ना का। हाँ ये सब करेंगे तो कौन बीबी टिकेंगी। चलिए अम्मी बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? अपना ख्याल रखिएगा। खुदाफिज। कहाँ वो बाबू बहुत देर कर दिए हैं। रोयल के साथ था, समझा रहा था। समझा रहे थे हैं? कहीं उनका नुकसान का भरपाई का वादा तो करके नहीं आ गए? नुकसान क्यों भरूंगा मैं उसका? अरे बाबू हमेशा यही तो होता है, यही तो करते हैं आप। वो पहले भी जब किए थे उनका मदद किए थे ने। अगर पहले मदद नहीं करते तो वो गुल नहीं खिलाते। अरे वो मुटकरी को नहीं छोड़े, अपना बीबी की माँ को सोचिए जरा। मुझे समझ नहीं आता मैं किस तरह समझाऊं इस लड़के को। अरे बाबू समझने समझाने का वक्त ने खत्म हो गया है। एक बात हम आपको बता दें, कौनू जरूरत नहीं है जज्बात का समंदर में डूब के उनका मदद करने का। समझ रहे हैं हमारी बात? अरे हमें पता है क्या करना है क्या नहीं। क्या मतलब है आपको पता, हमको नहीं पता? क्या हम पागल हैं? अरे सर में दर्द हो रहा है गुस्से से मेरे। सर में दर्द हो रहा है, ये लेट के दबाएं सर। क्या जरूरत है इतना हल्ला मचाने के लिए? और क्या कह रहे थे वो चोटिन? कुछ नहीं, वही बात, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा, माफ कर। आपको पता है ने, वो सबसे बड़ी गलती है आपकी अम्मा का। समझ रहे ने? दो ही तो गलती की है, एक आपकी बहन और ये आपका भाई चोटिन। बहन कहाँ से आ गई बीच में? अरे वो तो हमेशा से बीच में है। सर में दर्द हो रहा है। हम क्या सर में दर्द? और दर्द हो रहा है सर में, कान के इतने करीब से चीख रही है, आप अंदर घुस रही है आवाज। देखिए चुप करके लेटे रहिए, हम दबा रहे हैं सर, ये भी छोड़ देंगे। का चोर के खानदान में शादी हो गया हमरा। तो यहाँ से तो चुप कर जाइए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए। बहुत सताया है मैंने आप लोगों को। मैं भी अच्छा सूप बनाती हूँ, अगर आप कहती तो मैं बना देती। बहुत शौक है तुम्हें कि तुम मेरी जगह ले लो। बहुत जल्दी में लगती हूँ कि किसी तरह से सबा की जगह ले लो। हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो नाराज हो गई। नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? तुम तो मेरी इतनी प्यारी सी बहू हो। हाँ अच्छा चलो जल्दी से ये सूप पी के बताओ कैसा बना है। खिला खिला, कैसा बना है? ओह गरम था ना बहुत, मुंह तो नहीं चल गया तुम्हारा? लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझसे माँ का दर्जा नहीं छीना। शुक्रिया, शुक्रिया बेटा। जिस मोहब्बत
खुलूस और समझदारी से तुम दोनों ने ये घर संभाला है। I'm really proud of you guys. बस अब इस घर को सबा हुमायूं अहमद की कमी कभी महसूस नहीं होने देना। सबा हुमायूं अहमद एक ही हैं। और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। पता नहीं कितनी मनहूस हो तुम। जिस दिन से इस घर में आई हो ना तुम, मैंने सिर्फ मुसीबतें देखी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या फायदा आपका इससे शादी करने का? इससे तो बेहतर था आप शादी करते ही ना। बंद करो आप ये ड्रामा और जाओ अपने कमरे में। जाएं सब लोग अपने अपने कमरों में। और हाँ, एक बात याद रख लेना तुम, अगर अहमद ना मिला ना तो तुम अपनी ये मनहूस शक्ल लेके इस घर से, हमारी जिंदगियों से हमेशा के लिए दफा हो जाना। हमने इस शजर को सिर्फ सहारा दिया है। लेकिन ये मोहताज आप ही का था और आप ही का रहेगा। दुर्दाना को मेरे खिलाफ भड़का रही थी तुम? क्या नहीं? और तुम इतनी तैयार क्यों? फिर माँ के घर जाना है? नहीं, वैसे तो तुम्हारी अम्मा रस्मों रिवाज का बड़ा ढंडोरा पीटती है। अब बहू हॉस्पिटलाइज हो गई तो सब कुछ भूल गई है। मेरी बात कान खोल के सुन लो। उस वक्त मैं सिकंदर और सना की वजह से खामोश हो गई थी। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम मुंह उठाओगे और घर से चली जाओगी। ऐसी कोई बात नहीं है सबा आंटी, एक इमरजेंसी हो गई थी इस वजह से। कितनी भी कोई इमरजेंसी क्यों ना हो, ये मेरा घर है। इस घर से तुम्हें बाहर जाना है या तुम्हारे घर वालों को इस घर में आना है, उसके लिए मेरी परमिशन चाहिए। समझी तुम? जी मैं समझ गई। अब जाओ और दुर्दाना का हाथ बटाओ। और हाँ, उसके कान मत भरना। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी थर्ड क्लास लड़कियों की वजह से मेरे घर का माहौल खराब हो। इसकी इजाजत मैं कभी नहीं दूंगी। मैं बड़ी थी लेकिन बड़ेपन का मुजाहरा तुम लोगों ने किया। अब मैं सारे घर की जिम्मेदारियां तुम दोनों के कंधों पे डाल के जा रही हूं। मैं कुछ वक्त अपने साथ गुजारना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि नेक्स्ट मंथ मामा मेरे साथ कनाडा जा रही है।
हाँ, कनाडा भी जाऊंगी, लेकिन कहा ना, कुछ वक्त मैं अपने साथ गुजारना चाहती हूँ। कुछ बिखरी हुई चीजें हैं जिन्हें समेटना है। हम तो वैसे भी नेक्स्ट मंथ जा रहे हैं ना, आपके पास बहुत टाइम है, और वापस आना कौन सा मुश्किल है। आप जब चाहे आके इन सब से मिल सकती हैं मामा, कोई पाबंदी तो नहीं है आप पे। मैं अपनी माँ को अब अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। और वैसे भी सिकंदर बहुत एक्साइटेड है कि आप हमारे साथ चल रही हैं, तो चलना पड़ेगा ना। और जब आप वापस आएंगी ना, इस घर को बिल्कुल वैसा ही पाएंगी जैसे छोड़ के जा रही। I know, बेटा। Thank you. Thank you. हमें आपका इंतजार रहेगा। आपके बगैर रहने की आदत नहीं है। आदत तो मुझे भी नहीं रही है। मैं अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ सबके लिए। हाँ भाभी, कुछ स्नैक्स भी ले आएगा, भूख लग रही है। जी, कुछ लेंगे? जी, कॉफी। चाय तो ठंडी लग रही है मुझे। तो तुम्हें क्या लग रहा है, मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं। चेक करो। है ना ठंडी? क्या कर रही हैं आप? क्या हुआ? जल गया? जब तक खुद ना जले ना, दूसरों की जलन महसूस नहीं होती। मैं तो चाय चेक करवा रही थी। उफ, ये तो वाकई गरम है। अरे कहाँ जा रही हो? चाय तो लेके जाओ और नई बना के लाके दो।
ए बहन, ए बाजी, अरे सुनो ना भाई, खाला क्यों नाराज हो? भाई मैं तुम्हें कपड़े दे तो रही थी, भाई तुम्हें कपड़े नहीं लेने थे तो कोई बात नहीं, मगर कम से कम मुझसे मुंह तो नहीं बनाओ ना, ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठी हो? अब क्या मैं नाराज भी ना हूँ? अच्छा बुलाया किस लिए, काम बताओ। बस ये समझो तुम्हारी बहन को तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। हैं? मेरी तो कोई बहन नहीं। अब मतलब भांजी समझ लो, बहन समझ लो, जो भी समझो, बस एक छोटा सा काम था। देखो भाई, मेरे पास उधार देने के लिए पैसे नहीं है। अल्लाह ना करे जो मैं तुमसे उधार लेने लगी। भाई मैं क्यों लूंगी तुमसे उधार? मैं तो ये कह रही थी, वो बज्जो है ना, बज्जो, उसकी शादी चल रही है, तुम्हें पता है, तो वो शम्मो है ना, उसका आना मुश्किल है, उसके घर का सारा सामान फैला पड़ा है, तो वो ना छुट्टी करेगी, दुकान पे नहीं आएगी, तो इसलिए कह रही थी खाला ये है कि तुम आओगी ना तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। वो तुम तो जानती हो मेरी हड्डियों में ना जान नहीं है, मुझसे इतना सारा काम होता नहीं है, थोड़ी सी मदद करवा देना मेरी। तो तुम्हारी हड्डियों में जान नहीं है तो मेरी कौन सी हड्डियों में जान है? मैं तो तुमसे बहुत 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 कमजोर हूँ। हाँ चलो ठीक है, अगर काम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मगर काउंटर पे तो बैठ सकती हो ना, तुम काउंटर पे बैठ जाना, उससे ये होगा तुम्हारा भी फायदा है, डबल फायदा। बताती हूँ कैसे। तुम्हारा फायदा ये है कि तुम वहाँ पे बैठ के अपने रिश्ते करवाने वाला काम चालू रखना है, और उसके बाद ये है कि महल्ले की भी सारी खबरें तुम्हें मिलती रहेंगी। कैसा? ऑफर तो अच्छी है, पैसे कितने दोगी? अब इतना वो समझा हुआ है, 100-150 दे दूंगी ना। बावली हुई हो क्या? बड़ी तुमने हातिम ताई की कब्र पे लात मारी है, 150-200 रुपया। खाना कहाँ से खाऊंगी? अरे भाई तुम्हारी बहन अभी मरी थोड़ी है, जिंदा है, मैं हूं ना। 3 वक्त का खाना और 2 टाइम की चाय भी तुम्हें दूंगी, मलाई मार के। बस हाँ ये है कि वो जो तुम रिश्ते कराओगी ना, उसका जो थोड़ा बहुत कमीशन हो, इसमें मेरा भी हिस्सा रख लेना, ठीक है ना? हाँ ठीक है। काम क्या करना पड़ेगा? अरे अभी तो बताया, बस लल्लो चलानी है, और क्या है। हाय तुम्हारा भी काम हो जाएगा, मेरा भी। ठीक है, कर लूंगी। चाय मंगाऊं? नहीं, खाना। अच्छा फकीर नहीं कहेंगी। शकूर खाना तो ला दे, माश की दाल ला दे। बिरयानी खिलाओ, माश की दाल। आज मंगल है ना, गोश्त नहीं मिलता। ऐसे कौन सी इस घर में मेरी इतनी इज्जत थी, जो रही सही कसर बिना रोहिल ने सारी उतार दी। पहले पूरे मोहल्ले वाले मुझे कहते थे धोबन की बेटी, धोबन की बेटी, और अब सब कहेंगे फ्रॉडिये की बीवी। ये तो किस्मत ही खराब हो गई। इस घर में तो बस मैं एक नौकर हूँ सबके लिए, सारा दिन काम करती रहूं इनके, यही जिंदगी रह गई है मेरी। जी कंजली फूफी जान, हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? जी कंजली फूफी जान, जी हम अपना घर वापस आ गए हैं ने। जी जी, बस आपको तो पता है ने, अम्मा बाबा यही तो हमको सिखाए हैं कि जब रुखसत होके ससुराल जाओ ने तो वहां से फिर मैयत ही उठेगा। हाँ ये आजकल का माँ बाबा पता नहीं कहाँ सिखाते हैं अपना लड़की लोग को। हाँ उनको तो अलग घर चाहिए ने। ये खानदान खानदान का बात होता है ने। जी 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 जी, हम बिल्कुल ठीक है फुप्पी जान। आप फुप्पा जान कैसे हैं? इतना अच्छा लग रहा है ने हमको कंजली फुप्पी जान कि आप हमको कॉल की हैं। चलिए चलिए बात करते हैं ने। खुदा हाफिज। अरे भाभी जी भाभी वो मैं बहुत थक गई हूँ, मटर छील छील के मेरी कमर में दर्द हो गया है, आप मेरे साथ मिलके छिलवा देना प्लीज। अच्छा छिलवा देते हैं बाबू। वो भाभी अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हम समझ गए थे बाबू जब आप हमको आवाज दी थी ने कि आपका सवाल कुछ और है और पूछ कुछ और रही है हमसे। पूछिए।
मैं वैसे ही सोच रही थी कि जब आप लोग इस घर से गए थे तो आपने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि आप लोग कभी वापस नहीं आएंगे, पर फिर ऐसा क्या हुआ था जो आप लोग को फौरन आना पड़ा? बाबू, वक्त का जब अपना मनमानी चलता है ना तो सारा दावा धरा का धरा रह जाता है। अब अपना रोहिलवा को ही देख लीजिए, बहुत दावा किए थे ने, फ्रॉड नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, फिर दे दिए ने, कर दिए ना आपका मुकाला। अब वो तो भाभी वो है, रोहिल की कोई मजबूरी होगी। यही तो हम कह रहे हैं, मजबूरी। मिल गया ने आपको अपना सवाल का जवाब। आप मटर छीलिए बाबू। अरे भाभी कहाँ जा रही, बैठे ना। बाबू, हमारे पास टाइम नहीं है, हमको अपना सोहेल के लिए बचका बनाना है। उनको हमारे हाथ का खाना ने बहुत पसंद है, खुद कर लीजिए। हर कोई इस घर में मेरी बेइज्जती करके जाता है रोहिल की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। हाय अल्लाह, अलीम तुम, कसम से मैं समझी शायद कोई मुझे लूटने के लिए आ गया। बैठो बैठो। ऐसे लूट के तुम्हें कुछ नहीं मिलना। अरे पैर तो हटा, अरे चलो गुजरो ना। फिटकार ज़्यादा चेहरे वाली मकरू औरत, तुझे मैंने 10 बार मना किया है ना कि मेरे मामलात में मत बोला कर। और मैंने भी तुझे 10 बार कहा है कि मैं हक बात कहूंगी, रोक सकती है तो रोक के दिखा। छोड़, ये बताओ अलीम कैसे आना हुआ, और वो तुम्हारी गूंगी कैसी है? भाई गूंगी, अरे उसका मत पूछो, अल्लाह माफ करे, इसको तो मैंने कब की तलाक दे दी। भाई बहुत ही गंदी गंदी गालियां बकती थी, निहायत ही बद इखलाक और बद जबान औरत थी वो। अब गूंगी? अरे जबान वाले भी क्या गाली बकेंगे, जो वो इशारों से बकती थी। अरे थी ना इसकी खालाजाद, लड़ाका और बदजुबान। फिटकार ज़्यादा औरत, तुझे मैंने मना किया ना अपना मुंह मत खोला कर। जब नीच कहीं की तू होगी नीच। भाई ये क्या तुम जाहिलों की तरह आपस में लड़ना शुरू कर दिया? मेरी बात सुनो। क्या? हाँ चल, इसे बीबीएस की बात सुन ले पहले। हाँ बोलो क्या? भाई मैंने इमरोजिया से शादी करने का फैसला कर लिया है। इमरोजिया, वो इफ्तिखार की बीवी? वो तो शादीशुदा थी, उससे तलाक ले ली। भाई तलाक ली नहीं है, लेना चाहती है। भाई वो तो कहती है अलीम मुझे तो जैसे मर्द की तलाश थी, बस किसी भी तरह ना इस मनुष्य शख्स से मेरी जान छुड़वा दे। बड़ी जीदार औरत है भाई। अरे भाई वो तो है, पर सवाल ये है कि तलाक ले कैसे? अरे तुम ना मुआवजा मेरा डबल कर दो, ये काम मैं तुम्हारा कर दूंगी। बचपन से मोहल्ले में मशहूर है कि जिस घर में फितना कराना हो, लड़ाई करवाना हो, झगड़ा कराना हो, तलाक करवानी हो, तो कुछ सियासी राब्ता करें। भाई ये तो पूरा मोहल्ला जानता है
बस किसी भी तरह मेरी उससे शादी करा दो। भाई एक बार इमरोजिया मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरी जान बन जाए। बस जितनी फीस कहेंगी ना वो दूंगा। तो वो तो मुझ पे छोड़ दो ना, कह रही हूँ। तुम एक काम करो, रात को घर पे आओ, ठीक है? हम वहां बैठ के बात कर लेंगे। ए बेगैरत और नीच औरत, कैसे कह रही है अलीम रात में आना? होती ना कोई खानदानी तो कहती अलीम भाई, अलीम बेटा, सुबह में आ जाना, शाम में आ जाना। लेकिन नहीं भाई, इससे तो इंसान के खानदान और किरदार का पता चलता है। हाँ, तूने मुझे कैसे शर्म कर ले। कर? अरे चल, घटिया सोच वाली। क्या घटिया सोच वाली? निकल 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 यहाँ से। आई हाय, उसको क्यों भगा रही? तू निकल निकल यहाँ से, तू निकल यहाँ से। आज के बाद मेरी दुकान के चक्कर मत लगाइयो, समझी? मैं थूकती हूँ तेरी। मैं निकलूँ, मैं दोबारा आऊंगी। तेरे बाप की जगह नहीं है मेरी दुकान। अरे जा बड़ी मेरी दुकान। चल निकल 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 इधर से। चल चल चल। इतने सालों बाद मेरा कजन आया था बेचारा। अलीम भाई चला गया बेचारा। अल्लाह रखा, पानी पिला दे। जी तजम्मुल साहब, बस मेरी बेटी की शादी हो जाए ना, उसकी रुखसती हो जाए, मैं एक दिन भी इस घर में नहीं गुजारूंगी, फौरन आपके पास आ जाऊंगी। जी जी, हाँ हाँ, बस आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिएगा, मैं पहुंच जाऊंगी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, मेरे मौला मेरी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी बना कि उसकी सास उसको बेटी की तरह पाले। आमीन सुम्मा आमीन। अम्मा क्या हो गया, क्यों रो रही हो? किसकी बेटी की दुआएं कर रही हो? अरे मैं अपनी बेटी की रुखसती की बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारी बेटी की शादी होती ना, फिर तुम्हें पता चलता कि बेटियों को ब्याहने के कितने दुख होते हैं इंसान को। अम्मा तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, एक बेटा है, वो भी मैं। मेरी शादी हो रही है। नहीं नहीं, मेरी बेटी की रुखसती हो रही है। अम्मा क्या हो गया तुम्हें? अच्छा मेरी कोई बेटी नहीं है? अरे अच्छा किया दिलभर, तूने तो मुझे रिलैक्स कर दिया, मैं तो इतनी परेशान हो रही थी। मेरे दिमाग में एक खुन्नास चल रहा था, जेवर कहाँ से आएगा, जेवर कहाँ से आएगा, टेंशन हो रही थी। तूने मुझे रिलैक्स कर दिया। वही तो मैं कह रहा था। हाँ अच्छा वो कार्ड छपवाने पैसे चाहिए। कौन से पैसे? ये कुट्टू सी शक्ल लेके जाना, इंशाल्लाह सारे मेहमान दावत पे पहुंच जाएंगे। अम्मा मिलाद नहीं है, शादी है मेरी, ऐसे कैसे सबको जबानी बोलकर आ जाऊं? अच्छे तरीके से दोगे ना तो बहुत सारे लोग आएंगे। देखना 500 तक होने चाहिए, ताकि भरी बारात लेके जाऊं, ताकि दुनिया देखो कितनी बड़ी बारात लेकर आई है। 500 बारात में तो ले जाओगे, 500 वलीमे में क्या करेंगे, कहाँ से खिलाएंगे? अरे वलीमे में ज्यादा रश लगाने की जरूरत नहीं है, पूरे खानदान को बारात में बुलाओ बस। तो वलीमा? अरे तब की तब देखी जाएगी ना। दिलबर, बस मेरे बहन भाइयों को जरूर बुलाना। सदियों हो गए वो मुझे मिले ही नहीं, प्लीज ये काम कर देना, बुलवा लेना उनको। अम्मा तुम्हारे सारे बहन भाई पिकनिक पे जाते हुए दरिया में डूब के मर चुके हैं। हाँ मेरी जायदाद खाई है ना, मेरी लुटिया डूबोई है तो खुद समंदर में डूब गए सारे। मैं आता हूँ जरा। हाँ जाना जरा, मैं तजम्मुल साहब से ही बात कर लूँ जब तक। हेलो तजम्मुल साहब, सॉरी माफ करना, आप कहेंगे मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ आपको। असल में घर में अंडे भी नहीं रहे और देसी घी भी नहीं रहा। प्लीज, हाँ मैं खाती हूँ ना, मुझे जब भी तो याददाश्त मेरी अच्छी रहती है। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। हाँ भिजवा दे, मैं दिलबर को भेज देती, बस उसके हाथ भेज दिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। भाई अम्मा क्या है, जब भी घर में कोई शादी आती है ना
तुम अपना ये पुराना संदूक खोल के बैठ जाती हो, सड़े हुए ये जहेज के दुपट्टे निकाल लेती हो। अम्मा, बच्चो, कहाँ हो सबके सब? ये रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल कैसी हो? ठीक हो? और ये सब क्या हो रहा है? हाँ, देख लो, अम्मा के जहेज के सड़े हुए दुपट्टे देख रहे हैं एक बार फिर। अच्छा किया जो तुम आ गई। हम सब तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। फवाद क्यों नहीं आया? फवाद को आना था लेकिन वो ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे इसीलिए चले गए, लेकिन कह रहे थे कि शाम में चक्कर लगाऊंगा। इतना बड़ा बैग लेकर आ गई हो तुम, है? तुम्हारी सांस की तो ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे रह गई होंगी, है? कुछ कहा नहीं उसने तुम्हें? बच्चो, क्या बच्चो? ठीक तो कह रही हूँ। तमाशा लगाने की तो आदत है उस औरत को। देखा नहीं था अम्मा शादियों में हमारे कैसे तमाशा लगा रही थी? खुद जोर जोर से चीख चीख के बोल रही थी, अब चोर नहीं मचाना, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो, और सब ज्यादा खुद ही चीख रही थी। उसने तमाशा तो किया होगा जरूर, पता है मुझे। अब कुछ नहीं होगा क्योंकि वो होंगी तो कुछ करेंगी ना। क्यों यहाँ नहीं है वो? तो कहाँ गई? चली गई, भेज दिया उनको, सना के साथ कनाडा चली गई। कनाडा? पर क्यों? भाई और क्या करते, उन्होंने अपने आप को एक कमरे की हद तक महदूद कर लिया था। और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। अल्लाह ना करे कुछ अपने साथ उल्टा सीधा करती, इसीलिए तीनों बहन भाइयों ने बैठकर ये फैसला किया कि इनको सना के साथ बाहर भेज दिया जाए। तौबा है भाई, सारा रायता फैला कर अब मासूम मिस्कीन बनने की एक्टिंग कर रही है और पहुंच गई कनाडा, जैसे उसके गुनाह बख्शे जाएंगे कनाडा जाने के बाद। मुसर्रत, क्या हो गया तुम्हें? सबको अपनी तरह से ड्रामेबाज समझती हो क्या? अम्मा, मैं ड्रामेबाज नहीं हूँ। अच्छा तो फिर क्या हो? पूरी फिल्म हो फिल्म। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? देख तो रही हो, तैयारियां कर तो रही हैं अम्मा। हाय अल्लाह अम्मा, ये नहीं, ये तो इतने पुराने हैं। अब कुछ नए बनाएंगे बच्चों के लिए। मैं ना दुर्दाना जिससे कहूंगी उनसे सारे कपड़े लेंगे हम, नए नए डिजाइन के, ठीक है ना? ओ मेरी प्यारी बहन। अच्छा, जो तुम्हारा जी चाहे करना, मगर बहुत एहतियात से। तुम्हारी कंडीशन अब वो नहीं है जो पहले थी। ये तो मैं भूल गई थी। ख्याल रखना। बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला, है कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है, ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना, जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रहने देना। ओ बच्चों, बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली। ओ बच्चों, बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली।